नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो पे जो हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की इस हफ्ते का आउटलुक कि कैसा रहने वाला है बैंक निफ्टी। तो इस हफ्ते 15 अगस्त को छुट्टी है, तो ये 4 ही दिन का एक्सपायरी रहने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो ये जो कैंडल है इस महीने यानी मार्च का जो कैंडल है, मार्च से अभी तक एक भी कैंडल का प्रीवियस जो लो है वो नहीं टूटा था। यानी प्रीवियस लो के ऊपर एक हायर लो बनाता हुआ बैंक निफ्टी ऊपर को जा रहा था। अब इस महीने क्या हुआ, ये इस लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्च से अभी तक और ये जुलाई तक ये ऊपर को ही गया, प्रीवियस हायर हाई भी हायर होता गया और लो भी हायर होता गया। और इस महीने ये इस लो के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। यानी जो लॉन्गर टर्म आउटलुक है, जो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव था, वो अब थोड़ा बियरिश टेरिटरी में जा चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बड़ा क्रैश हो सकता है, लेकिन अब ये बियर टेरिटरी में है। यानी सेलर्स हावी होंगे यहाँ पे। जब भी ऊपर को जाएगा तो वहां से सेलिंग प्रेशर हमको दिखने को मिलेगा। ये हमको मंथली चार्ट से देखने को मिल रहा है। अभी ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे ऊपर को जाए और वीक बनाए, लेकिन पिछला जो लो टूटा है इसका मतलब वो जो मोमेंटम चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, वो अभी यहाँ पे थोड़ा नहीं रहने वाला है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते के जो वीडियो है उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है। बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट में एक इनसाइड कैंडल बना है, और अगर इस इनसाइड कैंडल यानी इस कैंडल के लो के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज करता है तो अगले ही हफ्ते हमको एक बड़ा सा रेड कैंडल देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस हफ्ते वैसा ही एक रेड कैंडल देखने को मिला है। अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो अगले हफ्ते में, मतलब पिछले हफ्ते का जो वीडियो है उसी वीडियो में ये मैंने कहा था। तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। तो वहां पे मैंने क्लियरली कहा था कि इस इनसाइड कैंडल के नीचे अगर एक वीकली कैंडल क्लोज होता है तो अगले ही दिन में, अगले ही वीक में एक बड़ा सा कैंडल हमको दिखने को मिलेगा। और दोस्तों, वो कैंडल हमको यहाँ पे दिखने को मिला। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। देखिए, ये तीन जो कैंडल है, ये तीन जो कैंडल है, ये काइंड ऑफ 3 ब्लैक क्रो के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बियरिश पैटर्न है। तो इसके आगे भी फॉल होने की उम्मीद है, वो हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि ये जो कप का ब्रेकआउट है, ये जो कप का जो ब्रेकआउट पॉइंट है, इस कप के ब्रेकआउट पॉइंट की एग्जैक्ट वहीं पे आके क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ से कोई पुल बैक नहीं मिला, और जो क्लोजिंग है वो एकदम नीचे की तरफ ही हुआ है। मतलब ऊपर भी वीक नहीं है, नीचे भी वीक नहीं है। तो ये एक मारुबुजु कैंडल जैसा दिख रहा है। तो ये कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल होता है दोस्तों, और यहाँ से 80% से लेके 90% टाइम ये कैंडल को ब्रेक करके थोड़ा और नीचे ही आता है। लेकिन ये जो जहां पे ये क्लोज हुआ है वो एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से अगर ये गैप अप ओपन होकर सस्टेन करे तो फिर एक उम्मीद बन सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट या गैप डाउन होता है, और ये जो लाइन है यानी 44,164 ये जो लाइन है, इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, होल्ड करता है थोड़ी देर, तो फिर एक नीचे का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि इस जोन में बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया था, और टाइम स्पेंड करके ये ब्रेकआउट दिया था। तो अब जब ये नीचे को आ रहा है तो ये जो
लो है वो एक बटन की तरह अब काम कर सकता है और काम करने वाला है अगर ये नीचे को आता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। तो ये जो लो है यानी 43,344 अगर ये नीचे को जाता है और एक बियरिश सेंटीमेंट यहाँ पे बनता है तो 43,344 ये लेवल हमारा बॉटम हो सकता है, यानी शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे हमको दिखने को मिल सकता है अगर ये नीचे को आता है तो अगर हम अब इसको डेली चार्ट में देखें तो दोस्तों यहाँ पे एक और पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक शोल्डर, यहाँ पे हेड और यहाँ पे और एक शोल्डर ऐसे बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसा पैटर्न जब बनता है हेड एंड शोल्डर तो ये जो ऊपर से लेके ये नेकलाइन तक जितनी दूरी है लगभग 1800-1900 पॉइंट, तो उतना ही हमको नीचे को भी देखने को मिल सकता है और मिलता है। इसका टारगेट जो होगा वो अब 1800 से लेके 1900 पॉइंट नीचे होगा। तो ये जो ऊपर का जो लेवल है वहाँ से 1800-1900 पॉइंट, तो ये जो लेवल है यहाँ से भी अगर हम 1800-1900 पॉइंट ले ऐसे तो 42,600 42,800 ये जो लेवल है 42,600 और 42,800 ये इसका टारगेट निकल के आ रहा है, और वो भी एक शॉर्ट टर्म में। मतलब यहाँ से जो फॉल अगर होता है तो वो शार्प फॉल हो सकता है, और ये जो लेवल है 42,600 से लेके 42,800 ये बॉटम शायद होंगे अगर ये नीचे को आता है तो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे जो ट्रेड बन सकता था वो ये है कि जब ये लाइन टूटा तो वहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं, और अभी ये लेवल का एसएल डाल के हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अभी, और हम उसको ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। तो और दोस्तों एक और बात यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पैटर्न है ये बियरिश पैटर्न होता हुआ दिख रहा है, और जो प्रीवियस जो हाई है वो कॉन्स्टेंटली नीचे आता हुआ हमको दिख रहा है यहाँ से कॉन्स्टेंटली, और जो लो है वो भी ये टूट चुका है यहाँ पे और नया लो पे ये क्लोज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से मेरा जो व्यू है वो अभी बियरिश की तरफ ही होंगे, और अगर 44,164 ये लेवल को ये ब्रेक करता है, अगर ये 44,164 इस लेवल को ये ब्रेक करे तो हमको जो लेवल्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे वो है, पहला जो लेवल है 44,164, अगर ये 44,164 के नीचे सस्टेन करता है तो जो पहला टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 44,055, उसके बाद 43,880, उसके बाद 43,655, उसके बाद 43,550 और 43,300, 43,200, 43,000, 42,880 ये 8 टारगेट हम यहाँ पे देख के चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये 8 टारगेट एक ही बार में नहीं आने वाला है, तो अगर इसके नीचे यहाँ पे ये सस्टेन करता है तो पहला जो टारगेट हमको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे, यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता दिखे और यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके, यानी ऐसा कुछ रेंज बनाए, यहाँ पे ऐसा कुछ रेंज बनाए, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करे, और फिर अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हम ऊपर की तरफ तब देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं देख रहा हूँ।
और इसके बाद 43,880, 43,655, ये 3 लेवल यहाँ पे आने की संभावना है अगर इसके नीचे ये क्लोज करे, इसके नीचे ये सस्टेन करे तो। और अगर 43,65, 55 के नीचे अगर एक दिन का कैंडल क्लोज करता है तो इमीडिएटली हमको ये तो टारगेट देखने को मिल सकता है, 43,200 तक हमको देखने को मिल सकता है। और 43,000 जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और उसके बाद 42,880 और फिर नीचे की तरफ हम थोड़ा और स्लाइड होता हुआ दिख सकते हैं। लेकिन 43,550 का जो लेवल है ये डाउन साइड में हमारा वीकली टारगेट रहेगा। और मैं पर्सनली डाउन साइड में 7 स्टार ट्रेड दिख रहा हूँ, यानी मेरा जो यूजुअल क्वांटिटी है वो मैं नीचे की तरफ डिप्लॉय करूँगा। ऊपर की तरफ अभी कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। ऊपर की तरफ हम तब देखेंगे अगर ये इस हाई के ऊपर क्लोज करे, तब हमको ऊपर की लेवल्स देखने को मिलेगा। यानी अभी ये 44,500 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो ही हम ऊपर की साइड देखेंगे। तो हम डाउन साइड ही दिख रहा है। और अगर 15 मिनट में अगर हम देखें, यानी इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करें, तो दोस्तों यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन बना के अगर ये हम देखें इसको, तो ये ट्रेंड लाइन बना के ये नीचे जा रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं करता है इसके ऊपर, और अगला कैंडल इसके ऊपर नहीं रहता है, तब तक हम ऊपर की तरफ बाई देखेंगे ही नहीं। और अगर यहाँ पे ये कर भी लेता है तो फिर भी हम 30 या 40% जो मेरा यूजुअल क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी से मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। यानी यहाँ पे मैं 3 और 4 स्टार ट्रेड ही देख रहा हूँ। और अगर इस लेवल पे ये ओपन होता है और यहाँ पे 1-2 कैंडल होल्ड करके अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे सेल चला जाऊँगा। तो नीचे की तरफ अभी मेरा व्यू है, ऊपर की तरफ ज़्यादा व्यू नहीं है। तो इस हफ्ते भी थोड़ा बाउंस बैक, थोड़ा चॉपी मोड में रह सकता है मार्केट, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, उस लिंक से जाके अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल लेते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं ट्रेड्स, और हम आपको फ्री ट्रेनिंग भी देंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।